नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। कुर्बानी की वजह नाल बड़े बड़े संघर्ष तो बाद उन्होंने सरकार को चुकाने का मौका मिला ते जिहड़े काले कानून हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाए थे, उन्होंने अज वापस लेने पे। मैं ये पहली दफा होया है कि जिन्ना लोगों के कोई कानून अफेक्ट करता होवे वो लोग नहीं चाहते सन कि यह कानून बन, पर जबरदस्ती उन्होंने ख्वाहिश के खिलाफ, उन्होंने इंटरेस्ट के खिलाफ ये कानून बनाए गए और आखिर सरकार को अपनी गलती का एहसास होया और एक कानून वापस लेने पे। तीनों किसान कानून वापस लेने का फैसला एक किसान आंदोलन के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के संघर्ष के लिए, समाजवादियों ने जो संघर्ष किया, हम लोगों ने लगातार जो आवाज उठाई। आज एक साल से जो लड़ाई जमीन पे चल रही थी, गांव-गांव चल रही थी, घर घर चल रही थी, हर एक किसान के मन में चल रही थी, जो आंदोलन था, जो उद्वेलन था उसके मन का, जिस मजबूरी में उसको डाल दिया गया था, आज उसकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। एक अहंकारी सरकार का अहंकार टूटने का काम आज हुआ है। आज जो लोग साल भर से सड़क पर बैठे हुए थे वो वापस अपने घर जा सकते हैं, अपने बीवी बच्चों में जा सकते हैं, अपने परिवारों में जा सकते हैं, उनके सुख दुख में शरीक हो सकते हैं। दोबारा से उस भूमि को, जिसको सरकार ने एक तरीका बना लिया था उस जमीन पे कब्जा करने का, किसान की जमीन को हड़पने का, किसान को जमीन से बेदखल करने का, किसान को जमीन से निकालने का, उसको पैदल कर देने का, आज उसकी हार हुई है। किसान की एक बड़ी जीत है, समाजवादी पार्टी की संघर्ष की बड़ी जीत है और मुझे विश्वास है ये आने वाले वक्त में सारे प्रदेशों में और खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता मजबूत करेगा। मैं समझता हूं अगर ऑर्डिनेंस लाके आप कानून ला सकते थे तो ऑर्डिनेंस लाके इसे वापस क्यों नहीं ले सकते थे। तो ये जो भी कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में ले आएंगे, आज ये दिखाता है कि मोदी की विश्वसनीयता हाई नहीं, कोई उस पर विश्वास करने को नहीं तैयार भारत के प्रधानमंत्री का। जहां अपनी बुद्धि से हाथ लगा देता है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसी कानून हो, सब जगह देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मोदी की विश्वसनीयता नहीं, इसलिए किसान अगर नहीं कर रहे हैं तो ये उनका अपना निर्णय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कब मोदी जी आप माफ़ी मांगोगे देश के किसानों से जो 700 जानें आपने ली हैं, गालियां दी हैं आपने 1 साल तक उनको खुले आसमान के नीचे रखा है। पाकिस्तान के सरहद पर जो कटीले तार नहीं लगे उससे ज़्यादा खतरनाक तार आपने लगवाए, बहुत अपमानित किया है। देश कभी माफ़ नहीं करेगा मोदी जी आपको इस जाति के लिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। लेकिन ये भारत के किसान, में भारतीय किसान भानु का राज से जानता हूं कि किसान परेशान है, किसान विरोधी नीतियों के कारण 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है, इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। जय जय। तीनों काले कृषि कानून वापस लिया जाना सच्चाई की जीत है, अहंकार और अत्याचार की हार है। जिस तरह से 1 वर्ष तक किसान आंदोलन पर गांधी मार्ग से डटा रहा, अत्याचार सहता रहा, शहादत देता रहा, पुलिस की लाठी और डंडे खाता रहा, 1 वर्ष बाद सरकार तब जागी जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने से मना कर दिया। सरकार तब जागी जब सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। आज जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने जाने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है, किसानों के लिए, देशवासियों के लिए दशहरे और दीपावली जैसा पर्व है। पूरा देश ये मानता है, सरकार कितनी भी अहंकारी हो, अगर हमारे देश का लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कभी सरकार कुचल नहीं सकती, अंग्रेज नहीं कुचल सके। हमारे देश का मजबूत लोकतंत्र और संविधान अहंकारी सरकारें भी नहीं डिगा सकती। आज देशवासियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसान आंदोलन के महारथियों को लाख लाख बधाइयां।
किसानों के हित के लिए काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस लेकर करोड़ों करोड़ किसान भाइयों को यह बता दिया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। विपक्ष ने नकारात्मक रोल अदा करते हुए कुछ किसान भाइयों को गुमराह कर दिया था। बहुत वार्ता हुई, बहुत चर्चाएं हुई। हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं किसान भाइयों के साथ, किसान संगठनों के साथ में चर्चाएं हुई, लेकिन विपक्ष लगातार कुछ किसान भाइयों को गुमराह करता रहा। कुछ संगठन उसमें उन्होंने अपने बनाकर खड़े किए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान कल्याणकारी योजनाएं बनाई है देश के अंदर, किसानों की आमदनी दुगने करना, किसानों को सहायता राशि देना, उनको सम्मान निधि देना, उनकी बीमा योजनाओं को आगे बढ़ाना, ताकि किसी तरह से भी किसान भाई सुरक्षित हो, संपन्न हो। देश के करोड़ों करोड़ किसानों के लिए समर्पित सरकार आज एक निर्णय लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि किसान हमारा अन्नदाता है, हम उनके साथ में हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। भाजपा सरकार के द्वारा आज 3 काले कानूनों को वापस लेने का जो ये निर्णय है, ये दिखाता है कि वो तीनों काले कानून सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी थे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी ने इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई, तब पूरी सरकार इन कानूनों को किसानों का हितैषी बताते हुए थक नहीं रही थी। आज भाजपा सरकार बताए कि अगर वो 3 काले कानून किसान विरोधी नहीं थे तो वापस क्यों लिया। ये देश के किसानों की जीत है, संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि एक बार किसान नाराज था, उसे भी उन्होंने संतुष्ट किया। जो सबका साथ सबका विकास का उनका उद्देश्य उसे पूरा किया। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, कम से कम समय रहते। जो हम बार बार मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी बैठक होती थी प्रत्येक बार जरूर उठाता रहा कि किसानों का जो एक बार नाराज है उस पर भी विचार होना चाहिए। नौजवान किसान जो देश के गरीब मजदूर हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है देश को कि जिस तरीके से किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने फैसले लिए और भी जो मुद्दे हैं ज्वलंत उस पर भी फैसले लेंगे और 2022 की सरकार बनाने के लिए एनडीए के साथ 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिलकर जितना लक्ष्य निर्धारित किया अब उसे पूरा करने में बहुत आसानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो 3 कृषि काले कानून वापस लिए हैं, इसमें देश के किसानों को सबसे पहले बधाई। आंदोलन में शहीद सैकड़ों किसानों को नमन। आखिरकार क्रूर सरकार जो किसानों के आगे झुकना ही पड़ा, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, निठल्ले, नकली किसान, आंदोलनजीवी कहने वाले लोगों की हार हुई। सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद चुनावों में अपनी हार को देखते हुए, हार की डर से कृषि कानून वापस जो लिया है, अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि जब गरीब सवर्णों को आप 10% आरक्षण 72 घंटे में दे सकते हो, तो 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को भी 52% आरक्षण देने की व्यवस्था आप बनाइए।